हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। गाइस, आज की इस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक आता रहता है। वो डिस्कस करते रहते हैं कि सर पेपर में ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट के फीडबैक हैं या उनका ओपिनियन है विच आई ऑल्सो एग्री टू सम एक्सटेंड, एंड दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो, ताकि शायद अगर कोई रेलिवेंट पर्सन उसको सुने, उस पर शायद कुछ एक्शन ले लिया जाए। तो इस वीडियो में हम 3 चेंजेस डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है ऑन माय डिस्कशंस विद स्टूडेंट्स के इरडाई के एग्जाम पैटर्न में होनी चाहिए। शायद आपको ना लगे, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल के द आइडिया इज नॉट टू से कि यार इरडाई सही नहीं कर रहा है, इरडाई गलत कर रहा है। आई थिंक इरडाई इज अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, शायद उनको हमसे ज्यादा ही पता है। बट अब एक अगर आवाज उठ रही है कहीं से, लोगों को लग रहा है कि होना चाहिए, देन वी मस्ट से, बाकी उनके ऊपर है। दे आर मोर कैपेबल देन अस एंड दे कैन डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर देम एंड फॉर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यार क्या 3 चीजें हैं जो हमें लगता है कि रेडाई के एग्जाम पैटर्न में चेंज होनी चाहिए टू मेक इट मोर रेलेवेंट, या फिर मोर कॉम्पिटिटिव इन राइट टर्म्स, rather देन कुछ ऐसा करने से जिससे शायद डिजर्विंग स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ अलग लगता है आप जरूर बताएं, सबका ओपिनियन एक जैसा नहीं होता है। आगे जाने से पहले अगर आप एडाई के लिए नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस पीवाईक्यू गाइड बुक फॉर एडाई ग्रेड ए एग्जाम। ये गाइड बुक में आपको एडाई के पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इस गाइड बुक को देखें, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एरिडाई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या चेंज हमें लगता है कि आएगा। सबसे पहला चेंज मेरे हिसाब से आएगा नहीं, आना चाहिए। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि भैया ये कर दो। मुझे लगता है कि फेज 1 में जो डिपेंडेंसी है क्यूआरई पे बहुत ज्यादा है। मतलब फेज 1 में आप आरबीआई की तरह सिर्फ क्यूआरई टेस्ट कर रहे हैं, और पिछली बार 160 में से जो कट ऑफ गया था 110 अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज ऑन अ हायर साइड, एंड यू आर जस्ट टेस्टिंग ऑन क्यूआरई। इफ समबडी इज गुड इन इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एंड ही और शी इज जस्ट नॉट एबल टू क्लियर दिस, ठीक है, एप्टीट्यूड जरूरी है, बट क्या 160 में से 110 नंबर लाने भी एप्टीट्यूड होगा? काम तो इस चीज पे करना है, ये भी तो जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो ये फेज 1 में सिर्फ क्यूआरई टेस्ट किया जा रहा है और उसको मेरिट बेस्ड बना दिया जा रहा है, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। नबार्ड, और आप उसको देखिए यार, सेबी को देखिए, क्या इन्होंने पैटर्न बनाया है। मतलब इन्होंने क्यूआरई को क्या रख दिया, एक तरह से नॉन मेरिट बना दिया कि जरूरी है, बट वी वांट टू टेस्ट यू कि आपकी इसमें मिनिमम कैपेबिलिटीज हैं, बस। ठीक है, और नबार्ड में क्या है, आपका एआरडी अच्छा होना चाहिए, आपका ईएसआई अच्छा होना चाहिए, आपकी जीए अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स गुड। सेबी में क्या है, आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, गुड। सो आई थिंक थोड़ा सा यहां पे शायद, अब जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको लगेगा कि यार सही है, ये पैटर्न तो हमारे हक में है, ठीक है, बट अल्टीमेटली ये तो आपको बाद में क्लियर करना ही पड़ेगा ना, विच इज द मेन थिंग। तो मुझे लगता है कि इसको भी यहां मूव करके या तो एक पेपर 2 बना देना चाहिए, या इसको मिक्स करके कोई टेस्ट लेना चाहिए जैसे नबार्ड लेती है, और नॉन मेरिट और मेरिट सेक्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए। दैट वुड बी अ गुड आइडिया। बाकी आई नो एवरीबॉडी विल थिंक यार ये मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा ऐसा होना चाहिए। सो डिफरेंट पीपल वुड हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सेकंड चेंज जो मुझे लगता है कि यार किसी भी एग्जाम में ना पैटर्न डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब बिरडा ने बोल दिया है कि आपका एक पेपर होगा आईएम, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, लेकिन उस पेपर में इंश्योरेंस कितने नंबर की आएगी, मैनेजमेंट कितने नंबर की आएगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। 2017 में इफ आई रिमेंबर, ये 2024 है, 50-50 नंबर का आया था इंश्योरेंस मैनेजमेंट, फिर 35-65 का आ गया 2023 में, 2024 में फिर 35-65 का आ गया। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कर दिए, मार्क्स चेंज कर दिए। 2023 में आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस आए थे इंश्योरेंस के, एक 10 मार्कर था, 2 7.5 मार्क्स के थे और 2 5 मार्क के थे। अब 2025 में क्या कर दिया, 5 ही क्वेश्चन आए, लेकिन 4 क्वेश्चन 7.5 मार्क के आ गए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 आए थे, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का आ गया, यहाँ पे 2 आए थे।
पैटर्न डिफाइन नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, उनकी क्या वर्ड लिमिट होगी, आई थिंक इट मेक्स अ लिटिल बिट काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब इतना भी डायनेमिक मत रखो यार, जब सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, मार्क्स भी डिफाइन कर दो, उसमें कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, विद व्हाट काइंड ऑफ वर्ड लिमिट यू कैन डिफाइन दैट। ये तो आरबीआई नाबार्ड से भी सबने कर रखा है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, प्रिपरेशन बेटर हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक स्टेप उनको लेना चाहिए। हालांकि जो ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस है उसमें कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न चल रहा है, बट इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट ये वाले पेपर में पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर साल देखने को मिलता है। और तीसरा चेंज, खास करके जो तीसरा चेंज है, दिस इज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री विद मी, लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी। अब सारे रेगुलेटरी बॉडीज आप देख लो, आरबीआई नाबार्ड से भी, उनमें डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑनलाइन हो रहा है। इरडाई वाले क्या कर रहे हैं, वो हैंड रिटन ले रहे हैं। अब सबको लगेगा, शायद हैंड रिटन काफी लोगों को लगेगा कि इजी है, बट फॉर एन एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, वो क्या कर रहा है, अब आरबीआई नाबार्ड सेबी के लिए एक स्किल डेवलप कर रहा है कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें मैं फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स नहीं बना सकता, हैंड राइटिंग का कोई रोल नहीं है। अब इरडाई में उसको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी है कि भैया ये ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, इसमें मुझे डायग्राम्स भी बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स भी बनाने हैं, हैंड राइटिंग का भी ख्याल रखना है। So basically, for same kind of regulatory bodies, for same kind of subjects, for same kind of patterns of paper, you are following two different strategies, which is again not easy to manage. बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, पेन पेपर ही होना चाहिए, मैं तो यूपीएससी दे के आया, मुझे पेन पेपर अच्छा लगता है। ठीक है, योर पॉइंट इज ऑल्सो नोटेड, बट मुझे लगता है एक सिंक होना बहुत जरूरी है इन रेगुलेटरी बॉडीज में कि यार वैसे तो सबका एग्जाम इकट्ठा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा चेंज है जो होना चाहिए कि सारे रेगुलेटरी बॉडीज कम टुगेदर, कंडक्ट वन एग्जाम इन द होल ईयर विद 300-400 सीट्स, वॉट एवर इज ऑन द प्लेट। तो ये अलग अलग पैटर्न ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स को मिक्स कर रहे हैं, सिलेबस एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप ये एक चीज रखो ना यार, ताकि लोग प्रिपेयर करें, एक ही एग्जाम दें और उसमें 300-400 सीट्स हो, सब कंबाइन करके, एंड नो पीपल कैन डिसाइड ऑन मेरिट विच एवर ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू ज्वाइन। तो शायद यहाँ पे ये दो तरह की प्रिपरेशन लोगों को तंग करती है। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर अभी तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस की थी, अभी ऑफलाइन में कैसे अलग करें। सो आई थिंक दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर आरबीआई सोचती कि ऑनलाइन होना चाहिए, तो इरडाई को ऑफलाइन कराने में क्या क्या पॉइंट है? अगर इरडाई ऑफलाइन करा रही है तो भाई आरबीआई भी ऑफलाइन करा ले, ऑफलाइन इज बेटर, बट हैव वन ना, ताकि लोग एक डायरेक्शन में तो चले। So these are just few of the changes which I think should happen, and this is again not mine suggestion, this is what I keep getting from students in discussion with them कि यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि चीजें गलत हो रही हैं। आपको भी ऐसा कोई चेंज लगता है होना चाहिए, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आपको लगता है कि ये चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन लेट अस नो। ठीक है, उससे क्या है कि सैंपल साइज बढ़ेगा, तो विल हैव मोर पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिस्कशन। बाकी everyone has a different opinion, and that's the beauty of we as human beings, and we should respect that. बाकी अगर आप एयरडाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अगर कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज के अंदर जाके एयरडाई ग्रेड ए कोर्सेज सर्च कीजिए, और 2026 के अंदर जाकर आप एयरडाई के कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ गोल्ड कोर्स जो कि फेज 1 फेज 2 कंप्लीट प्रिपरेशन है, सिल्वर कोर्स जो कि फेज 2 की प्रिपरेशन है, फिर फेज 1 टू टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आप ये सारे कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एज पर योर नीड्स, एंड यू कैन नो टेक एनी वन ऑफ देम एज पर योर नीड्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन ऑल्सो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।